उधार आप तौबा करो भाई, इस्तग़फ़ार करो भाई, उनकी मदद के लिए दुआ करो। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, अपने घरों में एक माहौल बनाओ, अल्लाह से डरने का माहौल बनाओ, रसूल से मोहब्बत का माहौल बनाओ, अल्लाह को राजी करने का माहौल बनाओ। अब बनाओ भाई, अब वक्त आ गया है, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को मनाओ। अल्लाह तुम्हारे और मुझ पर रहम करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत का मामला फरमाए। तलाक़ सलासा बाद में, वक्फ बोर्ड का बिल बाद में, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बाद में, पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हमें उठना है, इंशाअल्लाह जमा होना है। हिंदू संत रामगिरी महाराज ने गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसको लेकर मुस्लिम अवाम में ज़बरदस्त नाराज़गी है। जगह जगह रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा साहब ने कहा कि आज का मुसलमान अपने निजी मामलात में इतना उलझ गया है कि उसे शरीयत मोहम्मदी की पासदारी का भी लिहाज नहीं रहा और ना ही दीन मोहम्मदी में तरमीमात से उसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। आज पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों का सिलसिला जारी व सारी है, लेकिन मुसलमान अभी भी होश के नाखून नहीं पकड़ रहे हैं। हालिया दिनों में महाराष्ट्र के एक मलून पंडित की जानिब से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जो कि किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मौलाना ने यह भी कहा कि जब मुसलमान एहतजाज करता है तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, मुसलमान कुछ बोले तो फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुसलमान सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पर मजहब व मिल्लत का अदब व एहतराम हर शहरी पर लाजिम है। अब जबकि बीजेपी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है, तब से कुछ शरपसंद अनासिर अपनी झूठी शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की मज़मूम साजिशें कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस, हुकूमत और अदलिया का फरीज़ा है कि इन मामलात का सख्त नोट लें और खातियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गुस्ताख़ रसूल रामगिरी महाराज के ताल्लुक़ से, जिसने जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल ज़िंदगी पर सवालात उठाए, अश्लीलता का इल्ज़ाम लगाया, तो इसके ख़िलाफ़ हम इंडियन क़ानून के हिसाब से, हिंदुस्तान के क़ानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए, इसका हमने इंतबा दिया हमारे SHO साहब को। इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद दी, SHO साहब ने ये तयक़ुन दिया हमें कि इंशाअल्लाह वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इस कंप्लेंट को अपने आला ओहदेदारों को, अपने ऑफिसर्स को ये पहुंचाएंगे। ऐसे मोंगर्स को जो किसी भी मज़हब को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में जो है हेट स्पीच दे रहे हैं, किरदार तक पहुंचाएंगे। और रही एक अपील है उलमाए अहले सुन्नत से, मशाइख़ इज़्ज़ाम से, जितने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जितने भी मसाजिदें हैं, मदारिसें हैं, खानखाएँ हैं, बारगाहें हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्लाम के नाम पर चल रही हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर चल रही हैं, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने शहरों में अपने अपने आला ओहदेदार जो रखते हैं ना, उनके पास जाएं, बैठें। जैसा कि माजी में रिसेंटली में वक्फ़ के ख़िलाफ़ एक क़ानून लाया था, एक बिल लाई गई थी, तो हमारे हजरात उलमाए कराम और मशाइख़ इज़्ज़ाम कैसा गए कि जो है जायदादें क़ब्ज़ हो जाएगी, हमारे अंदर से वो मामलात निकल जाएंगे, हुकूमती तौर पर चले जाएंगे। तो ये जायदाद के मामलात कुजा है, कहाँ है? नामूस रिसालत सबसे अव्वल है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सबसे अव्वल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए, नामूस के लिए कोई बंदा आगे मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई ऐसी बात ना करे, चाहे वो किसी मज़हब का बंदा हो, किसी मज़हब का बंदा हो, किसी मज़हब गुरु के ताल्लुक़ से ये बात ना करे। हिंदुस्तान में एक ऐसा क़ानून लाना चाहिए, एक ऐसा क़ानून लाना चाहिए। उलमा इकराम इस पे हुकूमत वक्त को ज़ोर दें, हुकूमत वक्त को ज़ोर दें कि एक ऐसा क़ानून लाए कि कोई बंदा किसी भी मज़हब से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मजहबी शख्सियत पर वो ना बोले। अगर बोलेगा तो हिंदुस्तान की हुकूमत के क़ानून के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, उसके तहत उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये उलमा इकराम से, मशाइख़ इकराम से, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के टुकड़े खाते हैं और उनके नाम पर पलते हैं, उनका ये वतीला रहना चाहिए, ये शेवा रहना चाहिए। सबसे पहले वो उठे, तलाक़ सलासा बाद में, वक्फ बोर्ड का बिल बाद में,
औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बाद में, पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हमें उठना है, इंशाअल्लाह जमा होना है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व हसनुल जज़ा। मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर, हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीक़े से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज़ को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।